अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि और अब इतिहास रचने जा रही है एक ऐसी दिव्य घटना, राम मंदिर ध्वजारोहण 2025। 22 फुट लंबा और 11 फुट चौड़ा केसरिया ध्वज, जिस पर अंकित हैं 3 रहस्यमयी चिन्ह, ओम, सूर्यदेव और कोविदार वृक्ष। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन तीनों चिन्हों के पीछे छिपा है एक गूढ़, पौराणिक और अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक संदेश। इनका महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सनातन धर्म की गहराई तक जुड़ा हुआ है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे इन तीनों चिन्हों का वास्तविक अर्थ, उनका इतिहास और राम मंदिर में इनका होना क्यों अत्यंत शुभ माना गया है। आइए आरंभ करते हैं। भव्य ध्वजारोहण का प्रारंभ। अयोध्या धाम में 2025 का ये दिन ऐतिहासिक बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर विशेष केसरिया ध्वज फहराएंगे। ये ध्वज सामान्य नहीं, बल्कि अत्यंत दिव्य और धार्मिक ऊर्जा से भरपूर है। इस ध्वज का आकार, लंबाई 22 फुट, चौड़ाई 11 फुट, राम मंदिर के ठीक शिखर पर ही नहीं, बल्कि परकोटे के 6 अन्य मंदिरों पर भी ऐसे ही ध्वज फहराए जाएंगे। सभी ध्वज अहमदाबाद में विशेष विधि से तैयार किए गए। ध्वज पर ओम का महत्व। राम मंदिर के ध्वज पर पहला और सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है ओम। ओम कोई साधारण ध्वनि या चिन्ह नहीं, ये पूरा सृष्टि का प्रथम नाद है। जब ब्रह्मांड की रचना हुई, तब सबसे पहले जो ध्वनि उत्पन्न हुई वह थी ओम। सनातन धर्म में माना जाता है कि ओम सभी देवताओं का संयुक्त स्वरूप है। ओम का कंपन वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। किसी भी मंत्र की शुरुआत ओम से ही होती है। ये सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। राम मंदिर जैसे दिव्य स्थान पर ध्वज पर ओम का होना बताता है कि यह मंदिर सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का केंद्र है। ध्वज पर सूर्य का चिन्ह। ध्वज पर दूसरा चिन्ह है सूर्यदेव। भगवान राम स्वयं सूर्य वंश से थे। सूर्य वंश का प्रारंभ सूर्य देवता के पुत्र वैवस्वत मनु से हुआ था। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ, उस समय सूर्यदेव का रथ रुक गया था। 1 महीने तक अयोध्या में रात नहीं हुई, हर तरफ केवल प्रकाश ही प्रकाश। भगवान राम सूर्यदेव के आराधक थे। रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले भी महर्षि अगस्त्य की सलाह पर उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। यही कारण है कि सूर्य का चिन्ह राम मंदिर के ध्वज पर अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्य का प्रतीक दर्शाता है प्रकाश, ज्ञान, विजय, श्रेष्ठता, शक्ति और धर्म की स्थापना। कोविदार वृक्ष का पौराणिक महत्व। ध्वज पर तीसरा चिन्ह है कोविदार वृक्ष। यह एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र वृक्ष है, जिसका उल्लेख अनेक पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। अयोध्या नगरी में यह वृक्ष एक समय विशेष पहचान का प्रतीक था। प्राचीन काल में अयोध्या की सेना के ध्वज पर कोविदार वृक्ष अंकित किया जाता था। रामायण में एक रोचक प्रसंग आता है। जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास हेतु निकले, तब भरत उन्हें वापस लाने के लिए सेना के साथ पहुंचे। लक्ष्मण ने दूर सेना की आवाज सुनकर पूछा, और जब उन्होंने सेना के ध्वज पर कोविदार वृक्ष देखा, तुरंत पहचान लिया कि यह अयोध्या की सेना है। इसी ऐतिहासिक प्रसंग के कारण आज राम मंदिर के ध्वज पर कोविदार वृक्ष अंकित किया गया है। यह वृक्ष दर्शाता है पहचान, धर्म की रक्षा, अयोध्या की परंपरा और राम राज्य की विरासत। इन तीनों चिन्हों का संयुक्त आध्यात्मिक संदेश। जब ओम, सूर्य और कोविदार, ये तीनों चिन्ह एक साथ ध्वज पर आते हैं, तो ये संदेश देता है ऊर्जा, प्रकाश, धर्म की रक्षा, राम राज्य, ओम, ब्रह्मांड की ध्वनि, सूर्य, विजय और तेज, कोविदार वृक्ष, परंपरा, पहचान और धर्म की रक्षा। ये सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि सनातन धर्म की संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का सार है। राम मंदिर पर इनका होना दर्शाता है कि यह मंदिर केवल ईंट, पत्थर और स्थापत्य का नहीं, बल्कि ऊर्जा, परंपरा और दिव्यता का केंद्र है। यदि आपको राम मंदिर ध्वजारोहण 2025 की यह आध्यात्मिक जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। जय श्री राम।